शर्म करो, अधिकारी अधिकारी शर्म करो, भ्रष्टाचारियों का हिसाब वो करेगा। नमस्कार, टुडे न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ आशीष। गुरुवार की दोपहर बाद सिवान नगर परिषद के सफाई कर्मियों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा और नगर परिषद कार्यालय के गेट पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खूब हंगामा किया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि नगर परिषद के अधिकारी सफाई कर्मियों को बेवजह परेशान करते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सिवान नगर परिषद के सफाई कर्मी अपने संगठन के अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में आज दोपहर बाद नगर परिषद के कार्यालय पहुंचकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और मनमानी करने आदि गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर खारी खोटी सुनाई। सफाई कर्मियों ने संगठन के अध्यक्ष अमित कुमार ने नगर परिषद के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार के मामले में लगभग 20 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सिर्फ 5 लोगों पर ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह लोग अपने मनमानी तरीके से सफाई कर्मियों को रख रहे हैं। नगर परिषद के बड़ा बाबू निर्भय पांडे थे, जिन्हें अपनी मनमानी करते हुए हटा दिया गया। हमारा पीए भी समय से नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मियों के संगठन के अध्यक्ष अमित कुमार ने आगे बताया कि मनमानी करके नगर परिषद के लिपिक के पद पर आरोग्य व्यक्ति को बैठाया गया है। हम लोग डीएम साहब से मिलकर इन सभी स्थितियों से अवगत कराएंगे। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यही कर्मचारी 5 बजे सुबह में इस ठंडी में उठकर, बरसात में उठकर, चाहे ओला पड़े, 5 बजे सुबह में उठकर पूरे शहर को साफ करने का, बीमारी मुक्त करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब समय आता है इनको देखने का, तो यहाँ के चाहे नेता हो और चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो, चाहे कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हो, वो इनको हीन भावना से देखते हैं और हीन भावना इनके साथ व्यवहार किया जाता है। आज हम लोग दुखी हैं कार्यपालक पदाधिकारी जी के व्यवहार से, कुछ कर्मचारियों को व्यवहार से। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि केस चल रहा है, जानते हैं कि जमीन घोटाला चल रहा है, उसमें कुछ लोगों का केस हुआ और बाकी लोग ऐसे जो हैं उनको बचाया जा रहा है, उन पर भी केस करना चाहिए। बाकी में जैसे कौन लोग? जैसे कि 30 नाम है, 30 नाम आप ले सकते हैं ऑफिस से, तो 2, 4, 5 करके खाकापूर्ति क्यों किया? सबको केस कीजिए। जो हमारे भ्रष्टाचारी कर्मचारी है उस पर भी केस कीजिए। ऐसा थोड़े कि हम उसका हस्तक्षेप करें, क्योंकि हम कर्मचारी की लड़ाई लड़ने आए हैं, ना कि भ्रष्टाचारी कर्मचारी लड़ने आए हैं। जो कर्मचारी सही होगा उसका लड़ाई लड़ेंगे, जो कर्मचारी भ्रष्टाचारी होगा उसको हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोग बार बार अवगत कराएं कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कर्मचारियों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सफाई डिपार्टमेंट में कुछ लोगों का बहाली हुआ था जमदारी पोस्ट पे, और उन्होंने पैसा घूस दे के आ गए लिपि के पद पे। जब यहाँ पे कोई, इसमें कौन से लोग हैं जो घूस दे करके आ गए? राहुल सिंह हैं, कुछ और लोग हैं। राहुल सिंह जब उनकी बहाली हुई है जमदारी पोस्ट पे, तो किस आधार पर लिपिक बना दिया गया? जब 1 महीना पहले मैंने सवाल किया लिखित तौर पे, तो उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि वो उनको पैसा कौड़ी देते रहते हैं, उनके इशारे पे चलते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जब ये नियम संगत नहीं है तो क्यों नहीं उसको हटा दिया गया, उसको जमदारी में भेजा गया? जब आपके पास, हमारे यहाँ 3 विभाग हैं, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है पूरे जिला वासियों के लिए। टैक्सेशन डिपार्टमेंट, सफाई डिपार्टमेंट और लिपिक डिपार्टमेंट। जो टैक्सेशन में हुआ उसके बहाली जो होगा टैक्स दरोगा तक होगा, प्रमोशन होगा, और जो सफाई में हुआ उसका प्रमोशन होगा सीआई तक, और जो हमारे लिपिक में हुआ वो बड़ा बाबू नाजिर बनेगा। जब यहाँ पे लिपिक पद पे बहाली किसी का हुई नहीं है तो क्यों बार बार लिपिक या नाजिर या बड़ा बाबू किसी ऐसे आदमी को बना दिया जाए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहा है, उस पर बार बार केस हो रहा है? क्यों नहीं डीएम साहब से डिमांड करके वहाँ से बड़ा बाबू नाजिर मांगा जा रहा है? क्यों कभी उनको बनाया जा रहा है? आज बहुत दिनों के बाद ऐसे बड़ा बाबू हम लोग को मिले थे, निर्भय पांडे, जो कर्मचारियों को इतने कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको आज पैसे के प्रलोभन है, दूसरा कोई प्रलोभन दिया तो उसको हटा के दूसरे को किया जा रहा है।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा बाबू का भी पक्ष नहीं करता हूँ, उनको भी हटा दीजिए। अगर लिपिक पद पे वो नहीं है तो उनको भी हटा दीजिए। आप डीएम साहब से डिमांड कीजिए कि हमको लिपिक अनाजी चाहिए। जैसे जेई पे केस हुआ, जेई का रिक्त स्थान हुआ, तो डीएम साहब से मांग के यहाँ पे काम चलाया जा रहा है, तो मांगिए तत्काल, जब तक कि बहाली नहीं होती लिपिक पद पे किसी का, वहाँ से बड़ा बाबू अनाजी मांगिए यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो रही है जो साहब के संज्ञान में आ रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एक कर्मचारी है सुमन सिंह, इन सभी मामलों पर हम बात कर रहे हैं, इन सभी मामलों पर आपसे कार्यपालक पदाधिकारी से बातचीत हुई है? मैं लिखित तौर पे दिया हूँ। देखिए ये चीज़ मैं कितने दिन हो गए लगभग? लिखित तौर पे दिया हूँ, 1 महीना कुछ दिन हुआ, अभी तक कुछ अभी नहीं। तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैंने रिमाइंडर भी दिया उनको, लेकिन वो उनके इशारे पे चल रहा है, कुछ लोग के मिली भगत से चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे कर्मचारी का पीएफ फंसा हुआ 5 साल 7 साल से, उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। हमारे एक कर्मचारी है, 2 कर्मचारी है, उनका उम्र कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बढ़ा दिया गया गलती से, उनके पास प्रूफ है 55 साल का, कर दिया गया 75 साल। उस पर उनको चढ़ा बढ़ा के सर से लेटर निकलवा दिया जाए, ऐसे कर्मचारियों को निकाला जाए। स्थापना है गलती कंप्यूटर ऑपरेटर का था, लेकिन वो स्थापना पे गिराया जा रहा है जानबूझ के, फंसाने काम किया। गलती तो ये किसी कर्मचारी का नहीं है, तो वो क्यों निकलेगा, वो क्यों काम नहीं करेगा? गलती आपकी, आप सुधार की, उसका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया। तो ये कुछ ऑफिस के 2-4 कर्मचारी और साहब के मिली भगत से पूरे नगर परिषद को भ्रष्टाचार में लिप्त किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम सभी खड़े हैं। अमित जी, ये बताइए कि इतना सब कुछ भ्रष्टाचार हुआ, तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज हुए, क्या माना जाए कि इन सबके बावजूद अभी भी जो कर्मी हैं या फिर जो अधिकारी हैं, उनको डर किसी चीज की नहीं है, आज भी वो भ्रष्टाचार में लिप्त है? डर कैसे नहीं होगा? ये एक लेटर देखिए, ये 2020 का लेटर है। 2020 में एक व्यक्ति हमारे यहाँ सुमन सिंह जी, उनको आदेश दिया जाता है कि आप कर का पैसा उसूल के आप रख लिए निजी कार्य के लिए, सरकारी खजाना को, तो उन पे आदेश निकलता है जमा के जब स्पष्टीकरण दिया, आज तक जवाब नहीं दिया, आज तक पता नहीं चला पैसा मिला कि नहीं मिला। तो जब ऐसे रवैये से कोई कार्यपालक पदाधिकारी कार्य करेगा तो कर्मचारी, जो भ्रष्टाचारी में लिप्त कर्मचारी, उसका मन नहीं बढ़ेगा। जब कार्रवाई ही नहीं होगा तो हम जो पैसा खजाना में देना वो साहब को दे देंगे, बस खुश हो जाएंगे, साहब अपना काम करेंगे। जो भी गलत व्यक्ति है, मैं एक कहता हूँ कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो नेता हो चाहे कर्मचारी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। जब आदेश आया है डीएम साहब का कि सारे जो भी संलिप्त कर्मचारी है, जो भी वार्ड पार्षद है, जो भी कार्यपालक पदाधिकारी है, सब पे एफआईआर होना चाहिए। तो क्यों 5 आदमी 6 आदमी पर है? पूरे आदमी एफआईआर होना चाहिए, ताकि सबको सबक मिले, सबको डर लगे कि भाई हम भ्रष्टाचार करेंगे तो हम पे दोषी, हम कार्रवाई होगा।